जब हम सुबह सुबह वोटिंग के लिए लाइन में लगते हैं तो हमारे जहन में कई सवाल होते हैं। हम अपने राजनेताओं से अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति, सुरक्षा और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की आशा रखते हैं, परंतु रियलिटी कुछ और है। हर 5 साल बाद देश में लोकसभा का चुनाव होता है। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में समय समय पर विधानसभा के चुनाव होते हैं। हम सबको पता है ये सभी राजनेता बड़े बड़े शीश महलों में रहते हैं। जब ये 5 साल बाद हमारे बीच में आते हैं तो हमारी भोली भाली जनता को बहकावे में लेकर इलेक्शन जीतने के लिए बड़े बड़े हथकंडों का यूज करते हैं। ये जनता को, आम वोटर्स को जाति धर्म में फंसाकर या मसल पावर, मनी पावर या चित्रवाद का नारा देकर आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। जैसा कि हम सब ने पता है कि राजनेता बड़े बड़े काफिलों में चलते हैं, जिसमें 50 से ज्यादा गार्ड, 20-20 गाड़ियों का काफिला और इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। जबकि दूसरी तरफ आम जनता बेबस है, लाचार है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए दर दर भटक रही है। जैसे कि हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट आई 2025 में। एडीआर रिपोर्ट ने बताया है कि जब 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में हमारे देश के में हर साल 543 एमपीज इलेक्ट होते हैं। 543 में से लगभग 46% वो एमपी हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं और 31% वो एमपीज हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में जो एमएलएज इलेक्ट होते हैं उनमें से लगभग 45% विधायक ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं और 29% वो एमएलएज हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि देश में 27 राज्य एक्सेप्ट मणिपुर, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, और 3 यूनियन टेरिटरी, टोटल देश में आज 30 मुख्यमंत्री हैं। 30 चीफ मिनिस्टर में से लगभग 12 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं और लगभग 10 सीएम ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। इस रिपोर्ट ने यह भी दावा किया गया है कि ये जो मुख्यमंत्री इंडिया में, इनके पास एवरेज 54 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुछ मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा अमीर हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसकी संपत्ति 931 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बहन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के पास मात्र 15 लाख की संपत्ति है। दोस्तों, क्या यह सच है कि एक मुख्यमंत्री के पास मात्र 15 लाख की संपत्ति है? जबकि हम सबको पता है एक बार कोई मेयर या चेयरमैन भी बन जाता है, वो भी 400 करोड़ 500 करोड़ का मालिक हो जाता है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इस मुख्यमंत्री के पास मात्र 15 लाख है। जबकि ये जो मुख्यमंत्री हैं बहुत बड़ा अपना भोग विलास का जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार राजनीति में करप्शन को रोकने के लिए, जैसे इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार 1951 में आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट सेक्शन 8 आया। इसके तहत यदि कोई राजनेता करप्शन करता है या उसकी 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है तो उसकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। जैसे 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया। इस केस में आरपीए एक्ट सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 को निरस्त कर दिया, क्योंकि इसे पहले 2013 से पहले क्या था, जब तक राजनेता का केस कोर्ट में चल रहा है तब तक वो अपने पद पर बना रहता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में कहा 2013 में कि यदि किसी राजनेता को, चाहे वो एमपी है, एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, सीएम है, कोई भी है,
यदि उसको 2 या 2 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट हो जाती है तो उसकी मेंबरशिप तुरंत रद्द हो जाएगी। इसी प्रकार अगले साल 2014 में मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो करप्ट पॉलिटिक्स हैं उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनको दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार 2018 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी एमपीज या एमएलए को तब तक उसकी पोस्ट से हटाया नहीं जाएगा जब तक उसके विरुद्ध कोई दोष सिद्ध न हो जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, जहां आज राजनेता करोड़ों में खेल रहे हैं वहीं गरीब जनता आज रोटी, कपड़े, मकान और जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके लिए भटक रही है। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, जापान है, उन देशों में राइट टू रिकॉल है? यदि राइट रिकॉल मीन्स यदि कोई राजनेता जनता के कामों पर खरा नहीं उतरता, जो उसने वादे किए थे उनको पूरा नहीं करता, तो जनता उनको समय से पहले ही वापस बुला सकती है। परंतु हमारे देश में एक बार कोई राजनेता बन जाता है तो 5 साल तक वो पब्लिक में नहीं आता। चाहे पब्लिक की किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मजदूर किसान की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, लेकिन राजनेताओं को इन इन लोगों से कोई वास्ता नहीं रहता। ये राजनेता टेबल की राजनीति करते हैं और हमें धर्म जाति में उलझाए रखते हैं। दोस्तों, क्या हमारे देश में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानियों लाइक सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और अंबेडकर जैसे लोगों ने कल्पना की थी? एक तरफ इस देश में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। दूसरी तरफ इस देश में जो राजनेता है वो जनता का खून चूस रहे हैं। क्या देश में डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होनी चाहिए? कहने के तो हमारा देश दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री है, परंतु वास्तव में देखें तो आम जनता का यूज केवल एक वोट के लिए होता है। जब चाहे लोकसभा का इलेक्शन होता है, चाहे विधानसभा का इलेक्शन होता है, जो भी बड़े बड़े फाइनेंसर इन पॉलिटिशियंस को फाइनेंस करते हैं उनके काम ऑफिस में हो जाते हैं, उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता, लेकिन आम जनता केवल एक मूक दर्शक बनी रहती है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई कि आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगे तो इस पर कमेंट करके बताना और वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।